गाइस आपको बता देने चाहता हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म भरने की डेट है वो आ चुकी है और फॉर्म स्टार्ट भी हो चुका है। लोग भरना शुरू कर दिए हैं। कई लोगों का इस पे हमारे पास कमेंट आ रहा था कि इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाए, तो उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। और जिन लोगों का बैक लग गया है सम सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जिनका बैक लगा है, उनके लिए क्या सुविधा है वो पूरी जानकारी मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत, हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आपको दिखाते हैं इसमें कि यहाँ पर लिखा हुआ BA BSc BCom, साफ शब्दों में लिखा हुआ BA BSc BCom प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, जो विषम सेमेस्टर की एग्जाम है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाला हूँ। तो विषम सेमेस्टर वाले अब तैयार हो जाएं। सबसे पहले अपना परीक्षा फॉर्म भर दें। बिना परीक्षा फॉर्म भरे आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करना होगा और उसकी जो पेमेंट होती है वो ऑनलाइन ही कटती है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में। तो कोई टेंशन नहीं है, बस आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो डेट है 17 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट जो है 24 तारीख है। तो अब समय बिल्कुल भी नहीं रह गया है। इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप भर सकते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट बता रहा है 24 तारीख लास्ट डेट दिखा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अनुमानतः आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं वो 10 दिसंबर के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। 10 दिसंबर के बाद कंप्लीटली स्टार्ट होने के पूरे आसार लग रहे हैं। तो उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है आपकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट है वो एक बार और बढ़ाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन के लिए एक बार और बढ़ाई जाएगी, उसके बाद दोबारा नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन अभी तक बहरहाल 24 तारीख का जो लास्ट डेट है, आप लोगों को केवल उसी पर फोकस करना है, उसी के हिसाब से अपना फटाफट फॉर्म को फिल कर लेना है। नहीं तो बाद में आपको बहुत पछतावा होगा और आपके हाथ से निकल जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो इस पर बिल्कुल देरी मत करिए, फटाफट आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। कौन से साइट पर आपको जाना है और कैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करेंगे। सिंपली आइए मैं सर्च करके आपको बताता हूँ कैसे फिल करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल पर जाना है या क्रोम पर आप जाइए, क्रोम ब्राउज़र पर जाइए और वहाँ पर आपको सर्च कर लेना है शॉर्टकट में राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी exam.in। ये आपको वहाँ पर सर्च कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। अब इस इंटरफेस को आप ऊपर से स्क्रॉल करते जाइएगा। लिखा है यूनिवर्सिटी का जो गाइडलाइन अभी जारी हुआ है, जो डेट अभी हम आपको दिखा रहे थे वो यहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो ऊपर जा रहा है इसी को आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी से। फिर आगे आपको जाना है एग्जाम फॉर्म फिलिंग 2024, इस पर क्लिक करेंगे। और इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अब आपको क्लिक करना है, लिखा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म UG BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक है। लिखा है फिफ्थ सेमेस्टर, उसके साथ PG का भी दिया है MA MSc MCom फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर। तो ये लोग भी, यानी BSc MSc सब का जितने भी सेमेस्टर वाले हैं वो आपको इसी पर क्लिक कर लेना है। ओके, चलिए मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ आगे। अब ये इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जब इस तरीके से ओपन हो जाएगा तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको UIN नंबर फिल करना होगा। सबसे पहले UIN नंबर यहाँ पर फिल करेंगे तो हमको एक हमारे स्टूडेंट का UIN नंबर पता है, तो उसका हम यहाँ पर फिल करके उसका आपको बता दे रहे हैं कैसे होगा, ठीक है। UIN नंबर को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। ये नंबर हो गया और यहाँ पर DOB उसका फिल कर देना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, तो हम इसका डेट ऑफ बर्थ फिल कर देते हैं। अब इसको फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, सबमिट। तो अगला जो पेज होगा वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको डिटेल्स जो होगा, जो इसके पहले का जो डिटेल होगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जिसका भी सेमेस्टर होगा, तो यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर का डिटेल दिखा रहा है। यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में रेगुलर इस बच्चे ने क्या किया था, क्लास अटेंड किया था, ठीक है, और पास भी हो गया है
ये भी पूरा यहाँ पर दिखा रहा है। अब एक्शन में क्या है, यहाँ पर फिल फॉर्म, यहाँ पर फिल फॉर्म का जो पॉइंट दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक करते हैं इस पर, फिल फॉर्म। अगला जो पेज होगा वो ओपन हो जाएगा जल्द आपके सामने। थोड़ा नेटवर्क स्लो है, वेट कीजिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि लिखा है यू कैन सिलेक्ट मिनिमम और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू। मतलब आपको इसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सब्जेक्ट चूज करना है वो केवल आपको 2 सब्जेक्ट ही चूज करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप फाइनल ईयर में हैं तो 2 सब्जेक्ट ही कोई आपको चूज करना है। इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब सीधे आप चलेंगे यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट, आपका पूरा सब फॉर्म आपका यहाँ जो फिल है वो कंप्लीट एकदम भरा होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। आगे आपको स्क्रॉल करते चले जाना है, आपको कुछ भी यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, आपका सब कुछ कंप्लीट यहाँ भरा हुआ है। अब यहाँ पर पहुँच जाएंगे सब्जेक्ट के पास, यहीं पर आपको मेन ध्यान देना है कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है। फाइनल ईयर में 3 सब्जेक्ट लेने हैं, 3 में से 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री लेना है तो केमिस्ट्री पर क्लिक करना हुआ है, ऑलरेडी है, आप उसको रहने देना है। बॉटनी लेना है तो बॉटनी पे ऑलरेडी हुआ है, आपको रहने देना है। अब आपको जूलॉजी इसमें से हटाना है तो आपको सीधा सा जूलॉजी पर इस तरीके से कर देना है, यानी कि जो मार्क था उसको हटा देना है। अगर आपको जूलॉजी और केमिस्ट्री लेना है तो सिंपल सी बात, आपको जूलॉजी पे क्लिक कर देना है और बॉटनी का जो होगा उसको हटा देना है, तो केमिस्ट्री और जूलॉजी हो जाएगा। जिनका जूलॉजी बॉटनी लेना होगा जूलॉजी बॉटनी पर टिक रहने देंगे और केमिस्ट्री का इस तरीके से हटा देंगे, तो 2 सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। जब 2 सब्जेक्ट इस तरीके से हो जाएगा तो आपको सीधे क्लिक हेयर टू प्रोसीड। तो हम यहाँ पर इसका फॉर्म है केमिस्ट्री और जूलॉजी, इसको लेना है स्टूडेंट को, तो यहाँ पर हम बॉटनी हटा देंगे और बी ग्रुप से केमिस्ट्री और सी ग्रुप से जूलॉजी हो जाएगा। अब इसको हम प्रोसीड करेंगे आगे, ठीक है ना। मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर क्लियर हो गया है, प्रोसीड करेंगे। ठीक है, प्रोसीड करेंगे तो जूलॉजी और केमिस्ट्री के जो भी आपके पेपर हैं, 2-2 पेपर दिए गए हैं, तो पेपर यहाँ पर दे दिए जाएंगे, ओके। और उसके बाद को करिकुलर का जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पर फिल होगा, जो आपको 5th सेमेस्टर में लेना रहेगा वो ऑलरेडी फिल होगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं आप, को करिकुलर के सब्जेक्ट में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इस पर क्लिक करते ही एक ही सिर्फ दिखाई दे रहा है, यानी कि यही रहेगा, आपको लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। अब इसको आपको सबमिट कर देना है। अब यह प्लीज़ चेक ऑल द डिटेल्स आफ्टर सबमिट, यू कैन नॉट चेंज योर सब्जेक्ट पेपर। आप अपने सब्जेक्ट पेपर को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक बार और चेक कर लीजिए। अगर आपको अभी भी कोई पेपर में चेंजिंग करना है तो एक बार ओके करके आप सीधा यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, हमने ओके कर दिया है, तो फॉर्म जो है वो सबमिटेड हो चुका है। फाइनली जो एग्जामिनेशन फॉर्म है इस सुभाष मौर्य का, जो कि स्टूडेंट है हमारा, इसका कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब एग्जामिनेशन फ़ीस, कितनी एग्जामिनेशन फ़ीस लग रही है यहाँ पर 5th सेमेस्टर में, तो 1010 रुपये, मतलब 1010 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस है। अगर ये एग्जामिनेशन फ़ीस भरना चाहता है, फिल करना चाहता है, इसका हम खुद भी कर सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो सीधा सीधा रेफरेंस आईडी यहाँ पर जो लगा है, ये रेफरेंस आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यही आपके काम आने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आती है कि आपने फॉर्म भी फिल कर लिया और अचानक आपसे उस फॉर्म का जिस पॉइंट पर आप पहुँचे हुए जहाँ रेफरेंस आईडी आपको मिली थी और आपने स्क्रीनशॉट लेना उसका भूल गया, रेफरेंस आईडी अब आपको नहीं मालूम, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब आपको यहाँ पर घबराना बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग को, अपने ठंडे दिमाग से आपको एक काम लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, दिया यहाँ पर और एग्जामिनेशन फीस भी आपने पे नहीं किया, तो टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ एकदम इत्मीनान से हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्या करना है, देखिए यहाँ पर दिया है फाइंड एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको इस पॉइंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसी पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ओके। और अगर आपको रेफरेंस आईडी नंबर पता है तो आपको पेमेंट करना है, फीस पेमेंट करना है, तो फीस
पे एग्जामिनेशन फ़ीस पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना एग्जामिनेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ओपन करके। और अगर आपको फीस भी पेमेंट हो चुकी है, सारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, तो आपको रिप्रिंट निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले आपको रेफरेंस आईडी और कैसे प्राप्त करते हैं इसको बता देते हैं। इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है, ऐसे ये खुल गया। अब आपको प्रीवियस ईयर रोल नंबर यानी पिछले सेमेस्टर का आपको रोल नंबर डालना है, तब भी आपको ये ओपन करने को मौका मिलेगा। और अगर आपको नहीं मालूम तो यूआई नंबर तो आपको पता ही होगा, उसको आप फिल कर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, आपका सीधा फॉर्म खुल जाएगा। तो आइए इसको हम करके दिखा देते हैं, क्योंकि ये बैक हो चुका था तो सिंपली यहाँ पर हम आपको फिल करके दिखा रहे हैं इस तरीके से। और अब यहाँ पर DOB डाल देंगे, DOB ये रहा, सेट हो गया। अब इसको सबमिट कर देंगे। फाइनली जो रेफरेंस आईडी हमको भूल गए हैं, नहीं ले पाए स्क्रीनशॉट, वो रेफरेंस आईडी यहाँ पर मिल जाएगी। अब इसी रेफरेंस आईडी का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आपको पेमेंट करते समय ध्यान देना, पेमेंट करते समय आपको वहाँ पर इसको फिल करना होगा, तभी आप पेमेंट कर पाएंगे। इस तरीके से स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ओके, चलिए अब आपको पेमेंट कैसे करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। इसके लिए आपको पे एग्जामिनेशन फ़ीस पर जाना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। ये रहा एग्जामिनेशन फ़ीस। यहाँ पर रेफरेंस आईडी को आपको फिल करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। पेमेंट कितना लग रहा है, 1010 रुपये लगेगा, वो आपको हम पहले ही दिखा चुके हैं। एक बार फिर से आपको यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो पेज ओपन हो जाएगा। इसे आप मोबाइल से भी पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे पेमेंट हम मोबाइल से ही किए हैं, तो आप लोग भी अपने मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते आपको ध्यान देना, जब पेमेंट कटेगा तो उसकी रेफरेंस आईडी आपके पास होनी चाहिए। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। अगर आप ज़्यादा दिमागदार हैं, ज़्यादा आपको इसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम है, तभी आप ऐसा रिस्क लीजिएगा। गूगल पे, फ़ोनपे किसी से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप सीधा साइबर कैफ़े पर जाइएगा, 10 से 20 रुपये लगेगा, आप वहीं पर से क्लियर कराइएगा। ओके, क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं तो थोड़ा सा 24 घंटे तक के बाद ही उस पर कंप्लीटली वो इन्फॉर्मेशन आती है कि आपका रेफरेंस आईडी ले लिया गया है और आपका फीस पेमेंट हो चुका है। ठीक है, 24 घंटे लग जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइबर कैफे पर जाते हैं तो आपका क्लियरली वहाँ पर हो जाएगा। अब रेफरेंस आईडी और DOB यहाँ पर डाल करके हम आपको दिखा रहे हैं ओपन करके। यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया है, अब यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से नंबर आ गया, DOB फिल कर देंगे फिर से उसी तरीके से 2004 और 12 नवंबर, सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही पेज खुल जाएगा फीस पेमेंट का। ये रहा। अब आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। मेक पेमेंट पर जैसे क्लिक करेंगे 1010 रुपये आपका लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप BSc के हैं तो ये MSc वालों का, MA वालों का फीस ज़्यादा होगी। जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे वैसे आपको पता चल जाएगा कितना फीस लग रही है। तो BSc का बहरहाल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 5th सेमेस्टर का। ये रहा, ओपन हो गया। अब यहाँ से पेमेंट करना है, कैसे करना है ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। पे विथ कैसे देना है, HDFC बैंक से करना है, UPI से करना है, नेट बैंकिंग से करना है, सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी आप करना चाहते हैं। UPI से करेंगे तो भी आप गूगल पे, फ़ोन पे का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए फ़ोन पे, गूगल पे का ऑप्शन आ गया है, पेटीएम का भी ऑप्शन आ गया है, अमेजॉन पे से भी आप कर सकते हैं। सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ से अपना UPI नंबर फिल करके पेमेंट कर सकते हैं। 24 घंटे तक थोड़ा सा टाइम लग जाता है, घबराना नहीं है। अगर आप इससे करते हैं तो भी आपका पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद ही आपका फॉर्म फिल होगा। अच्छा, आपका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है ये कैसे पता करेंगे, इसको बता दे रहे हैं। चलिए इस पर बैक चलते हैं और हम आपको क्लियरली बता दे रहे हैं कि आपको कहाँ पर जाना है। आप फिर से बैक आ जाएंगे। बैक आएंगे तो रीप्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म, जब रीप्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। पेमेंट आपका हुआ रहेगा तो आपको यहाँ पर सीधा रेफरेंस आईडी डालना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है।
डेट ऑफ बर्थ और रेफरेंस आईडी जब आप डालेंगे और प्रिंट करने का ऑप्शन जब चूज करेंगे तो वहाँ पर फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। जो फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा उसमें पेमेंट पेड दिखाएगा। पेमेंट पेड दिखाएगा तो आपका फॉर्म कंप्लीट है और आपने पेमेंट कर दिया है, नहीं दिखाएगा तो इनकम्प्लीट दिखाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से इस वीडियो में यहाँ तक आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। आई होप कि आप सब अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो फटाफट तुरंत चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी वीडियोज़ को सभी दोस्तों मित्रों के पास, सबके पास इसको शेयर कर दीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में जुड़ने के लिए।